हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड इन दिस टॉपिक you are going to learn lots of words. So this article is going to be very helpful for everyone. जो फ्रेंड पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पर डे हम एक आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर से डिस्कस करते हैं। यदि आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है, आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर की रीडिंग करना नहीं आता है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए। तो आइए फ्रेंड्स सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेडलाइन को। तो फ्रेंड्स हेडलाइन में लिखा हुआ है 6 वर्कर्स किल्ड 17 इंजर्ड इन बॉयलर ब्लास्ट एट टीएन पावर प्लांट। टीएन का मतलब है गाइज यहाँ पर तमिलनाडु। 6 वर्कर्स किल्ड। गाइज आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की कि किल्ड थर्ड फॉर्म, यानी कि ये जो किल वर्ड है वो थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसको आप पढ़ रहे हो किल्ड। तो 6 वर्कर्स किल्ड। जब भी फ्रेंड्स आपको हेडलाइन में थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो इसका मतलब फ्रेंड्स वो सेंटेंस ज़रूर पैसे में ही होगा। तो 6 वर्कर्स किल्ड यानी कि 6 लोग मारे गए, 17 इंजर्ड ये भी पैसे में लिखा हुआ है, और इंजर्ड का मतलब होता है घायल होना। 17 इंजर्ड 17 लोग घायल हो गए, चोटिल हो गए। इन बॉयलर ब्लास्ट एक बॉयलर ब्लास्ट में, एट तमिलनाडु पावर प्लांट तमिलनाडु में एक पावर प्लांट है। तो तमिलनाडु का ये केस है, वहाँ पर एक पावर प्लांट है जहाँ पर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो वहाँ पर एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ। अब यहाँ पर बॉयलर का मतलब गाइस है एक मतलब बड़ा सा कंटेनर, एक वेरी ह्यूज कंटेनर जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है। बहुत बड़ा एक कंटेनर होता है जहाँ पर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट किया जाता है, जिस कंटेनर में इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया जाता है एनर्जी के थ्रू। तो आई होप कि आपको ये पूरी हेडलाइन समझ में आ गई होगी। 6 लोग मारे गए, 17 लोग घायल हो गए बॉयलर ब्लास्ट में, जो कि तमिलनाडु के पावर प्लांट पे हुआ। अब बढ़ते फ्रेंड्स आगे। दिस इज द सेकेंड एक्सीडेंट इन लेस देन 2 मंथ्स। दिस इज द सेकेंड एक्सीडेंट यानी कि ये दूसरा हादसा है। इन लेस देन 2 मंथ्स 2 महीने से कम के समय भी ये दूसरा हादसा है, यानी कि ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं। आई फ्रेंड्स बढ़ते आगे। आई होप कि ये हेडिंग्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके लिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। 6 वर्कर्स वर किल्ड यानी कि 6 लोग मारे गए, एंड 17 इंजर्ड और 17 लोग घायल हो गए। 11 ऑफ देम 11 उनमें से, यानी कि जो 17 लोग घायल हुए हैं उनमें से 11 लोग, 11 ऑफ देम क्रिटिकली, जो 11 लोग हैं 17 में से वो गंभीर रूप से घायल हुए। क्रिटिकली का मतलब है फ्रेंड्स सिवियरली, गंभीर रूप से। तो 6 लोग तो मारे गए और 17 लोग घायल हो गए, जिनमें से 11 लोग तो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर अ बॉयलर एक्सप्लोडेड इन यूनिट 5th ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन सेकंड। तो एक थर्मल पावर स्टेशन सेकंड है, वहाँ पर जो यूनिट 5th है उसमें एक बॉयलर एक्सप्लोड हुआ। और ये जो थर्मल पावर स्टेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थर्मल पावर स्टेशन गाइस वो स्टेशन होता है जहाँ पर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। यहाँ पर आगे दिया है ऑफ द एनएलसी इंडिया लिमिटेड। तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, उसका थर्मल पावर स्टेशन सेकंड, और उस स्टेशन में भी यूनिट 5 में एक बॉयलर एक्सप्लोड हुआ जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ। इन नेवेली ऑन वेंसडे। तमिलनाडु में एक जगह है नेवेली, वहाँ पर ये हादसा हुआ है ऑन वेंसडे को। आई होप कि ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स चलते हैं आगे। दिस वॉज द सेकेंड एक्सीडेंट
एट द पावर स्टेशन इन लेस देन 2 months। तो ये दूसरा हादसा है एट द पावर स्टेशन पे इन लेस देन 2 months, 2 महीने से कम के समय में ये दूसरा हादसा है जो कि पावर स्टेशन पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ऑन मे 7, 7 मई की यहाँ पर बात की जा रही है। ऑन मे 7, 7 मई को आ बॉयलर एक्सप्लोजन। तो गाइज एक वर्ड यहाँ पर आपको फिर से मिल जाता है, एक्सप्लोजन गाइज एक्सप्लोड का ही नाउन होता है। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट और एक्सप्लोड का मतलब होता है विस्फोट होना। तो 7 मई को आ बॉयलर एक्सप्लोजन, एक बॉयलर विस्फोट में, आ बॉयलर एक्सप्लोजन अकर्ड, एक बॉयलर जो एक्सप्लोजन है वो एक विस्फोट जो है वो हुआ। अकर्ड का मतलब होता है टू हैपन इन यूनिट 6। अब अभी बात कर रहे थे हम यूनिट 5 की और यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनिट 6 की। तो 6वीं यूनिट में 7 मई को एक बॉयलर एक्सप्लोजन हुआ था, किलिंग 5 persons, जिसमें 5 लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग 2 परमानेंट स्टाफ मेंबर्स, जिसमें 2 परमानेंट स्टाफ के मेंबर्स भी शामिल थे। तो ये तो ही पुरानी बात। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। द पावर स्टेशन हैज़ 7 यूनिट्स। अब फ्रेंड्स यहाँ से कहानी आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है और बहुत कुछ आप इस सेशन में सीखने वाले हो। आइए फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। द पावर स्टेशन हैज़ 7 यूनिट्स। अब ये जो पावर स्टेशन है वहाँ पर 7 यूनिट हैं ऑफ 210 मेगावाट ईच। 7 यूनिट है और वो जो 7 यूनिट्स हैं वो 210 मेगावाट की प्रत्येक हैं, यानी कि 210 मेगावाट की 7 यूनिट उस प्लांट पे हैं, टोटलिंग 1470 मेगावाट। और इन सातों यूनिट जो हैं, इन सातों यूनिटों की मेगावाट को अगर हम टोटल करें तो ये बन जाती है फ्रेंड्स 1470 मेगावाट। तो वहाँ पर कुल मिलाकर के 1470 मेगावाट है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। अराउंड 9:45 AM, लगभग 9:45 पर, AM मतलब सुबह, तो सुबह करीब 9:45 पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बुलाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड परमानेंट स्टाफ मेंबर्स, और कुछ परमानेंट जो स्टाफ मेंबर्स थे वर एक्टिव एट द यूनिट। तो जहाँ पर ये हादसा हुआ करीब 9:45 पर, उसी टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड परमानेंट स्टाफ मेंबर्स, तो कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे और कुछ परमानेंट स्टाफ के मेंबर्स थे, वर एक्टिव मतलब वहाँ पर काम कर रहे थे एट द यूनिट, उसी यूनिट पर जहाँ पर यह हादसा हुआ। व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, जब ये हादसा हुआ उस समय ये परमानेंट स्टाफ के मेंबर्स और कुछ वर्कर्स वहाँ पर एक्टिव थे, काम कर रहे थे। थिक स्मोक, थिक का मतलब बहुत मोटा, थिक स्मोक मतलब धुआं, थिक स्मोक यानी कि मोटा धुआं, बिलोड आउट ऑफ द प्लांट, उस प्लांट से बहुत मतलब थिक जो स्मोक होता है वो बिलो किया। बिलो का मतलब होगा टू राइज, उठना। तो वहाँ से बहुत मतलब थिक जो स्मोक है वो जो धुआं है वहाँ से उठा करीब 9:45 पे। आइए फ्रेंड्स चलते हैं आगे। द डिसीज्ड, एक शब्द आपको यहाँ पर मिल जाता है। डिसीज्ड का मतलब होता है गाइस वन हु हैज़ डाइड, मृतक आप इसको हिंदी में बोल सकते हो, जो मर जाते हैं मृतक। द डिसीज्ड वर आइडेंटिफाइड, और जो मरे हुए लोग हैं उनकी पहचान की गई। एज सिलम्बरसन, एक तो उसमें शख्स थे सिलम्बरसन 25 जिनकी एज थी। अरुण कुमार 25, एक अरुण कुमार नाम के व्यक्ति थे जिनकी भी उम्र 25 थी। पदम नभन नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र थी 30 ईयर्स। रामनाथन 42, वेंकटेशा पेरुमल
37 एंड नागराज 30। तो इतने सारे लोग जिनके मतलब जो 6 जो वर्कर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो वर्कर्स हैं इनकी इन नाम के ज़रिए मतलब इनकी पहचान की गई, इन नाम के रूप में इनकी पहचान की गई, आइडेंटिफाइड किया गया इनको। द एन एल सी एल ये कंपनी का नाम दिया है। द NLCIL सेड ऑल ऑफ देम वर कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो NLCIL जो कंपनी है उसने कहा ऑल ऑफ देम वर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। तो ये सभी के सभी जो मतलब जिनके साथ में हादसा हुआ है, जो अभी मतलब नहीं है, मर गए हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे। ऑफ द 17 इंजर्ड, अब ये जो 17 लोग घायल हुए हैं उनमें से 16 वर रेफर्ड टू चेन्नई विद मोर देन 40% बर्न्स। तो ये जो 17 लोग घायल हुए हैं उनमें से 16 वर रेफर्ड, उनको रेफर किया गया था टू चेन्नई के लिए, विद मोर देन 40% बर्न्स, जो कि 40% बर्न्स यानी कि जल गए थे। तो ये जो 17 लोग घायल हुए हैं उनमें से 16 लोगों को चेन्नई के लिए रेफ़र कर दिया गया था, चेन्नई भेज दिया गया था, जो कि 40% मतलब लगभग उनका शरीर जला है। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। यूनिट ट्रिप का मतलब होता है गाइस जब कोई मशीन फेल हो जाती है चलने में, मतलब नाकामयाब हो जाती है, मतलब लड़खड़ा जाती है, वहाँ पर कोई भी चीज़ मतलब रुक जाना, तो आप कह सकते हो जब कोई मशीन काम करना बंद कर देती है तो आप उसके लिए लगाते हो ट्रिप, यूनिट ट्रिप्ड। तो ये जो पूरी जो यूनिट थी जिस पर मतलब जिस यूनिट में ये हादसा हुआ है, वो जो यूनिट थी वो ट्रिप्ड हो गई थी, रुक गई थी, मतलब वहाँ पर काम होना बंद हो गया था, लड़खड़ा गई थी। अकॉर्डिंग टू NLCIL सोर्सेज, अब ये जो NLCIL जो कंपनी है वहाँ के जो सोर्सेज हैं, वहाँ के जो सूत्र हैं, उनके अनुसार यूनिट 5 शट डाउन, वो जो यूनिट 5 थी जहाँ पर हादसा हुआ वो बंद हो गई थी। शट डाउन का मतलब तो आप सभी को पता होगा, बंद हो जाना। आफ्टर इट ट्रिप्ड ऑन ट्यूसडे नाइट, तो ट्यूसडे नाइट को जब ये ट्रिप कर गई थी, यूनिट जब बंद हो गई थी, तो वहाँ पर यानी कि जब वहाँ पर कोई गड़बड़ आ गई थी यूनिट में जब कोई गड़बड़ आ गई थी, तब ये जो यूनिट 5 है वो शट डाउन हो गई थी, बंद हो गई थी। तो यूनिट में कुछ गड़बड़ आ गई थी, उसके बाद में ये जो यूनिट है वो मतलब पूरी तरीके से शट डाउन हो गई थी। द वर्कर्स एंड इंजीनियरिंग स्टाफ, अब जो कुछ मजदूर थे और जो इंजीनियरिंग जो स्टाफ है, वर अटेम्प्ट का मतलब कोशिश करना, ट्राई करना, वर अटेम्प्टिंग टू रिवाइव इट, कुछ इंजीनियर और कुछ जो वर्कर्स थे वो इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि जो भी मतलब जो खराबी हुई थी, जो कमी आई थी, जो ट्रिप वो मतलब मशीनें वहाँ की कर गई थी, तो उनको वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। रिवाइव इट व्हेन आ फायर ब्रोक आउट, तभी क्या हुआ, आ फायर ब्रोक आउट, तभी वहाँ पर एक आग लग गई। ब्रेकआउट का यहाँ पर हमने यूज़ किया, किसी भी बीमारी का छिड़ जाना, आग का लग जाना, किसी बीमारी का फैल जाना, तो इन तीनों सेंस में हम ब्रेकआउट का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर आग लग गई थी जब कुछ इंजीनियर्स और कुछ वर्कर्स उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। तो व्हेन अ फायर ब्रोक आउट इन द बॉयलर में वहाँ पर आग लग गई थी, रिजल्टिंग इन द एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट, रिजल्ट का मतलब परिणाम, तो इसका जो परिणाम निकल के आया वो एक्सप्लोजन के रूप में निकल के आया, वहाँ पर विस्फोट हो गया। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। आप देख सकते हो कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे, थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं आगे के पैराग्राफ को हम पढ़ने का काम करते हैं। आगे लिखा हुआ है पावर जनरेशन मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है, पावर जनरेशन इन द यूनिट वॉज स्टॉल्ड का मतलब होता है गाइस टू स्टॉप, रुकना।
पावर जनरेशन यानी कि बिजली का जो उत्पादन है इन द यूनिट, उस यूनिट में वॉज स्टॉल्ड, वो रुक गया था। आफ्टर द एक्सीडेंट, इस हादसे के बाद। ऑल अदर यूनिट्स, जो अन्य सभी यूनिट्स थी, ऑल अदर यूनिट्स इन द स्टेशन, उस स्टेशन में जितनी भी सभी अन्य यूनिट्स थी, एंड अदर थर्मल पावर प्लांट्स, और जो दूसरे अन्य थर्मल पावर प्लांट्स थे, वर्कड एज यूजुअल, वहाँ पर यानी कि जो अन्य दूसरी यूनिट्स थी और जो अन्य थर्मल पावर प्लांट्स थे, वर्कड एज यूजुअल, तो वहाँ पर जैसे एज यूजुअल काम हुआ, उन्होंने एज यूजुअल काम किया, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं हुई। अब बढ़ते फ्रेंड्स आगे। आगे लिखा हुआ है यूनिट 5th ऑफ TPS सेकेंड, नेवली। नेवली जो जगह है वहाँ पर एक यूनिट है 5th, वो यूनिट है TPS। TPS की वो एक यूनिट है, तो TPS कोई मतलब डिपार्टमेंट होगा, नेवली मतलब जहाँ पर स्टेशन है, स्टेशन में मतलब कुछ ऐसा कुछ होगा जिसका नाम है TPS, मतलब एक एरिया होगा जो पर्टिकुलर एरिया होगा। तो TPS की जो यूनिट 5th थी, जो कि नेवली में, वॉज अंडर शटडाउन, तो वो जो यूनिट थी वो वॉज अंडर शटडाउन, यानी कि वो अंडर शटडाउन में थी, मतलब वो बंद थी। एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, और जो रखरखाव का जो कार्य होता है, मेंटेनेंस मतलब किसी भी चीज़ को मेंटेनेंस करके रखना, आप सभी जानते हो, बरकरार रखना। एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ हैं, वर अंडर वे, वो अंडर वे थी, यानी कि वो चल रही थी, वो प्रोसेस में थी। व्हेन आ फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी, इन द बॉयलर में, फॉलोड बाई एन एक्सप्लोजन, विस्फोट के चलते, विस्फोट के बाद में जो बॉयलर में आग लगी थी, उसके बाद भी मेंटेनेंस जो एक्टिविटीज़ थी यूनिट 5th में जो TPS के अंडर आती है, उसमें मतलब एक्टिविटीज़, मतलब जो मेंटेनेंस जो एक्टिविटीज़ थी वो मतलब चल रही थी जिस समय आग लगी थी। अब बढ़ते फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे। द एक्सप्लोजन कॉज्ड इंजरीज टू द NLCIL मेंटेनेंस टीम। अब फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, तो जो एक्सप्लोजन था उसकी वजह से, मतलब द एक्सप्लोजन कॉज्ड का मतलब कारण बनना, द एक्सप्लोजन कॉज्ड इंजरीज, और इस विस्फोट ने क्या किया, कॉज किया मतलब कारण बना, ये जो विस्फोट है वो कारण बना, इंजरीज टू द NLCIL मेंटेनेंस टीम, यानी कि NLCIL जो कंपनी है उसकी जो मेंटेनेंस टीम है, वहाँ की जो टीम है उसको इंजरीज आई, यानी कि विस्फोट में उनको चोटें लगी। कंप्राइजिंग वन एग्जीक्यूटिव, कंप्राइज का मतलब गाइस आप सभी को पता ही होगा, और इस वर्ड को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। कंप्राइज का मतलब होता है कोई भी चीज़ किसी चीज़ में शामिल होना। जैसे कि अगर मैं कहना चाहूँ कि इस टीम में 10 मेंबर हैं, तो मैं कहूँगा कि दिस टीम कंप्राइजेज 10 मेंबर्स। इस तरीके से इस कंप्राइज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो टीम है, टीम कंप्राइजिंग वन एग्जीक्यूटिव, तो उस टीम में शामिल थे एक एग्जीक्यूटिव, 2 सुपरवाइजर्स, 2 उसमें सुपरवाइजर्स शामिल थे, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़, और 3 उनमें नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ थे, वो वर्कर्स थे। एंड 17 कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन, और 17 जो लोग थे वो थे कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो मजदूरी करने आते हैं, 17 वो लोग थे। तो इतने सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे जिनको चोटें आई। NLCIL सेड इन अ स्टेटमेंट, ये जो NLCIL जिस कंपनी में हादसा हुआ है उसने एक स्टेटमेंट में कहा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। आउट ऑफ द 23 इंजर्ड, अब 23 जो टोटल मिलाकर के जो इंजर्ड हुए, उनमें से 6 वर्कमैन, उनमें से 6 लोग, 6 वर्कमैन इंगेज्ड। अब जो 6 मेंबर्स थे उनको इंगेज कर लिया गया बाई अ कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि एक जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक जो ठेकेदार होता है, उसके द्वारा जो 6 लोग थे, 6 जो वर्कमैन थे,
उन 6 लोगों में एक जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भी मतलब लपेटे में आ गया, मतलब इंगेज्ड हो गया, उस हादसे में इन्वॉल्व हो गया उन 6 मेंबर्स के साथ। अ कॉन्ट्रैक्टर, अब अ कॉन्ट्रैक्टर के लिए आगे दिया है सकम्ड टू इंजरीज ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का मतलब मौके पर, सकम्ड टू मतलब दम तोड़ना, और जो कॉन्ट्रैक्टर था मतलब उसने दम तोड़ दी। सकम्ड टू इंजरीज, इनकी जो उससे घाव लगे थे, जो इंजरीज उसको आई थी, उसके चलते उसने मतलब दम तोड़ दिया मौके पर ही। ऑन द स्पॉट मतलब मौके पर ही। द अदर 17 इंजर्ड, और जो अन्य 17 लोग जो घायल थे, वर इमीडिएटली, यानी कि वर इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, वर इमीडिएटली रश्ड टू द NLCIL हॉस्पिटल। जो अन्य 17 लोग थे जो घायल हुए थे, वर इमीडिएटली उनको तुरंत ही रश्ड मतलब ले जाया गया टू द NLCIL हॉस्पिटल। NLCIL का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको ले जाया गया। ऑफ देम, उनमें से भी यानी कि 17 में से भी 16 वर रेफर्ड टू अपोलो हॉस्पिटल्स। उनमें 17 में से भी 16 जो लोग थे रेफर्ड कर दिए गए थे अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए, चेन्नई। और जो अपोलो हॉस्पिटल्स वो कहाँ पे है? चेन्नई में। फॉर फर्दर हायर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट। फॉर फर्दर मतलब आगे के, हायर मतलब उच्च, स्पेशलिटी मतलब क्वालिटी, उच्च क्वालिटी के ट्रीटमेंट के लिए उनको आगे मतलब हॉस्पिटल्स, जो अपोलो हॉस्पिटल्स है चेन्नई में, वहाँ के लिए उनको रेफ़र कर दिया गया था। वाइल, जबकि वन विद माइनर इंजरीज, आप 16 की बात कर रहे हैं तो एक और बचा। वाइल वन विद माइनर इंजरीज, जो एक जो 17 में था, जबकि वन विद माइनर इंजरीज, एक जिसको माइनर इंजरीज का मतलब बहुत कम चोटें आई, इज बीइंग ट्रीटेड एट द NLCIL हॉस्पिटल। तो जिसको कम चोटें आई, इज बीइंग ट्रीटेड, उसका इलाज चल रहा है एट द NLCIL हॉस्पिटल। NLCIL सेट, तो NLCIL जो हॉस्पिटल है वहाँ पर एक जो बचा है 17वां, उसका वहीं पर इलाज चल रहा है NLCIL सेट। ये बात भी NLCIL ने ही बताई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी वर्ड्स को नोट कर लें जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो सके। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।